तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ा सा ज़ैद भाई के बारे में, वीडियो के बारे में जानने की कोशिश करूँगा और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने रिएक्शंस देने की कोशिश की है। और जो उन्होंने इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग 2 में जा रहा है तकरीबन यूट्यूब के ऊपर, ज़ैद भाई, और इनका ब्लॉग जो है रमज़ान शरीफ में जो उन्होंने फ़नी बनाया, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे फ़नी भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में देखें तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। हम इस तरह के जो है ना वो मतलब जो गलत काम से हमें बुला पहुँचाएँ, तो ये तो थोड़ा सा फ़नी यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं यार, इसको हम इस तरह आपस में शेयर करें ताकि हम लोग थोड़ा सा जो लोग परेशान आ रहे हैं उनको भी थोड़ा खुशी के माहौल में हम लेके आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी ज़ैद भाई किस। अबे बुशरा, सारा दिन सोएगी क्या? जल्दी उठ। जी अम्मी, क्या हुआ? इफ्तारी में सिर्फ 8 घंटे रह गए। कुकिंग क्लीनिंग किसने करनी है? तेरे बाप ने। चल उठ, जल्दी आ। सफाई देखो यार कैसे गा रही है सफाई। 1 मिनट इफ्तारी में रह गए, पहले 8 घंटे और 1 मिनट। मामा, आपको इफ्तारी में कोई मदद चाहिए? माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं बारी जाऊं, इतना फर्मा बरदार बेटा मुझे कहां से मिल गया। बेटा तू कितनी परवाह करता है अपनी माँ की, और ये निकम्मी नलायक सारा दिन घर में कोई काम ही नहीं करता। बाप बना यार, कैसे यार बाप बना हुआ यार। भाई कैसे एक्टिंग कर रही है। अरे मेरी कमर, बेटा ये जरा जराबें पकड़ना मेरी कोई। ये पकड़ो बेटा, पकड़ो। चलो बेटा तुम वुज़ू कर लो। अंकल वजू तो छोड़े, मेरा तो गुस्सा हो गया। इकट्ठे चलते हैं नमाज पढ़ने। चलो। बुशरा, बुशरा जरा ये बिरयानी को देखना, मैं भी आई। जी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए आज मैंने अपनी इफ्तारी के लिए क्या बनाया है। ये बिरयानी मैंने अपने हाथों से बनाई है, और ये चिकन कढ़ाई, और ये समोसे, और ये पकौड़े। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं बहुत घरेलू हूँ, #वाइफी मटीरियल। और अगर इनमें से किसी चीज़ की भी आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरी अम्मी से पूछें, क्योंकि ये सारा कुछ मेरी अम्मी ने अपने प्यारे पड़ गया यार, हाथों से ही बनाया है। मैं बता ही रही थी, आप फिक्र ना ज़ैद बेटा, सहरी का टाइम हो गया, उठ जाओ। मामा बस 5 मिनट दे दे, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट तक नीचे होना चाहिए, 5 मिनट। ज़ैद थोड़ी सी शर्म कर लो, अब तो उठ जाओ। आ रहा हूँ मम्मा, 2 मिनट दे दे ना। अगर तुम 2 मिनट तक नीचे ना आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ैद सहरी का टाइम निकल जाना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उठ जाओ। क्या करूंगी मैं इसका? मामा मैं आपको बता रहा था सहरी हो जाएगी आराम से, आप ऐसी टेंशन लेती रहती हैं। क्या हुआ? सबका मूड क्यों इतना ऑफ? उल्लू के पट्टे, इफ्तारी का टाइम हो गया है। माशाल्लाह, नमाज पढ़ रहे, नीड फॉर स्पीड की गेम खेल रहा है जो 400 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है। चलो फिर से नमाज पढ़। Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price to y'all. Snake eyes with dice for y'all. Shoulders on ice. That's the sound of the police. I won't get involved.
थोड़ी अच्छी है। क्या चीज है यार। मैं देख रहा हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? रमजान के महीने में ये काम देखता है तू? चलो नमाज पढ़। अबे यार, इसने जान नहीं छोड़नी। यार पेट में बहुत दर्द हो रही है, बस मगरिब तक वुज़ू रख लेता हूँ। बस इशा तक इंतजार कर लेता हूँ, 1 घंटा ही रह गया, बस तरावी रह गई है। सर थोड़ी देर और रोक ले, थोड़ी देर और। जी तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? जैद भाई का व्लॉग और उनका बात करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। और 21 टॉपिक पे उन्होंने आज यूज़ किया है। रमज़ान शरीफ किताबों को लिया है कि इसमें आप लोग गाने मत सुने। वैसे भी गाने सुना तो गुनाह ही है यार, गाने तो सुनने नहीं चाहिए और ड्रामे और फिल्में ना देखें, इसका हमें गुनाह ही है। लेकिन पता है हमें दीन इस्लाम बारे में, तो अपने आप को ज़िक्र शरीफ का आदी बनाएं। नमाज हमने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी कि रमज़ान शरीफ में, बल्कि हर पूरा साल नमाज़ पढ़नी होती है, ठीक है, और ये फ़र्ज़ है। तो बस ये सबको पता भी है माशाल्लाह, सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन ये है कि इसको दुआ करें अल्लाह ताला कि मुझे भी और आप सबको मतलब ये कि नमाज में इस्तकामत और खुशू व हुज़ूर नसीब फरमाए, ताकि हम 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा कर सकें और नेक काम कर सकें तमाम जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो बाकी ये थोड़ा सा आज फ़नी का प्रोग्राम किया है इसका यार, यानी कि कुछ चेंज लाएँ, क्योंकि मेरे चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भाई दोस्त हैं, मुझे देखते हैं, जानते हैं मुझे, तुमको पता है यार मैं बेसिकली तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और उसी पे मेरी ज़्यादा स्पीच होती हैं। लेकिन साथ में कुछ थोड़ा सा मैं नॉलेज के बारे से आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता रहता हूँ, कुछ थोड़ा सा आपकी जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसमें इजाफा करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी कुछ यूट्यूब के बारे से रिसर्च और कोई डेली जो बाज़ अपडेट्स आती हैं, जैसे अभी पीछे इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था 12,000 पैकेज वाला, वो उस तरह की वीडियोस, तो इस तरह की डिफरेंट आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी चैनल के नीचे देखेंगे, अगर कमेंट हुआ हो जिसमें हैश और फ्री रकम लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। लेकिन आप आसान रास्ता ये है कि आप यूट्यूब से आप फ्री रकम सिंपल लिखेंगे तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। और वैसे तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो से आप नीचे चैनल से मेरे विज़िट कर सकते हैं, तो जाकर आप देखें और इजी आपको जो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कुछ वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। वैसे तो मैंने कुछ चैनल और स्टार्ट कर लिए हुए हैं यूट्यूब के वाले से। अगर आप लोग चाहते हैं किस तरह कुछ वीडियोस आपको मिलती रहें, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। और आप किस तरह की वीडियोज़ मेरे से चाह रहे हैं और आप किस तरह का मेरा फेस देखना चाहते हैं, मैं आपको किस तरह नज़र आऊँ, इस रूप में नज़र आऊँ, कैसे नज़र आऊँ, जो कि जायज़ भी हो, निकल भी हो, और हम कुछ मिल के एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें यूट्यूब के ऊपर, तो जो जाके मामे दीन और दुनिया तमाम की हमें भलाइयाँ मिल सकें, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, तो उसको हम क्यों ना पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है। नेगेटिव यूज़ हमने नहीं करना, ठीक है। इसको हम टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी कोई भी है, उसको बंदा अच्छा भी यूज़ कर सकता है और मिस यूज़ भी कर सकता है। तो कोशिश करेंगे उसको पॉजिटिव और अच्छा यूज़ करें, ठीक है। तो अच्छे यूज़ करने से आपको कभी भी किसी किस्म का नुकसान नहीं हो सकता। तो इस आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो इस पे आना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो वैसे टाइम गुजार रहे हैं, जो नहीं बनाना चाहते चैनल, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं है। तो उनके लिए भी मैसेज यही है कि आप जो है वो लीगल तरीके से कोई भी काम करें तो अपना ईमानदारी के साथ 100% डाल के काम करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।